जय श्री राम। उत्पन्ना एकादशी महामहित मार्ग शीर्ष कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी का महामहित। उत्पन्ना एकादशी का महामहित्व में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस व्रत को जो एकादशी का व्रत करता है जो मनुष्य, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। चाहे उसने कोई भी पाप कर दिया हो, ब्रह्म हत्या, गो हत्या, कुछ भी पाप उसने अगर हो गया होगा तो सभी नष्ट हो जाते हैं। इसमें विशेष करके क्या है, कोई हमें दुराचारी पाप आत्मा से बात नहीं करनी चाहिए। जो ब्राह्मण संत और वेदों की निंदा करते हैं, ऐसे मनुष्यों से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों का अगर वार्तालाप करते हो तो जब तक सूर्य को दर्शन नहीं करोगे तब तक उसका पाप का प्रायश्चित नहीं होता है, ऐसा बताया गया है। तो इस एकादशी महामहित्व में उत्पन्ना एकादशी भगवान कृष्ण मतलब जब भगवान विष्णु बद्रिका आश्रम में रहते थे, एक दैत्य मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ जो बहुत भयानक था। मुर नाम का दैत्य इतना भयानक था कि उसने संपूर्ण देवताओं को परास्त कर दिया। सभी देवता इंद्र, वरुण, कुबेर, अग्नि, वायु सभी पलायन मतलब सबको परास्त करके और उनको स्वर्ग से निकाल दिया। अपने आप स्वयं ही सिंहासन पे बैठ के स्वर्ग का शासन करने लग गया। अपने आप ही सूर्य बनकर तपता था, चंद्र बनकर शोषण करता था, वर्षा बनकर बरसता था। सभी देवताओं के कार्य उसी ने अपने आप स्वयं ले लिए। सभी देवता त्राही त्राही करके पृथ्वी लोक पे भगा दिए गए और पृथ्वी लोक पे विचरण कर रहे थे। तो सब देवताओं ने सोचा कि अब मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरी रक्षा कौन करेगा। तो वो सबसे पहले शिव जी के पास जाते हैं। भगवान शिव के पास पहुंचते हैं, कहते हैं प्रभु, एक मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ है जिसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है, आप मेरी सहायता कीजिए। अब उसने हम सबको तो युद्ध में परास्त कर दिया, इसलिए हम लोग तो उससे जीत नहीं सकते। बहुत महाबलवान है, इतना शक्तिशाली है कि मेरी कोई शक्ति काम ही नहीं कर रही है, इसलिए हम सब पृथ्वी पे विचरण कर रहे हैं। हे प्रभु, हे महादेव, आप मेरी सहायता कीजिए। शिव जी ने विचार किया कि अगर मैं देखता हूँ कि इसको कैसे होगा, कैसे उसका कल्याण होगा। तब शिव जी ने सभी देवताओं से बोला कि ठीक है, आप ऐसा करो देवादिदेव, आप भगवान विष्णु के पास जाइए, वही आपकी सहायता कर सकते हैं। तो सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। भगवान कहते हैं कि कहिए देवताओं, कैसे आपका आना हुआ। देवता बोलते हैं कि हे प्रभु, एक मुर नाम का दैत्य इतना बलवान है उत्पन्न, जिसने हमें सभी को देवताओं को परास्त करके स्वर्ग से निकाल दिया है। अपने आप ही स्वर्ग पे ऊपर निवास करता है, वहीं पे सब कुछ। अब हम लोग तो पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। अब उस मुर नाम के दैत्य को कैसे मारना है, क्या करना है, ये तो हम। देवराजेंद्र कहते हैं कि ये एक ब्रह्म वंश में उत्पन्न जो दैत्य था, उसके वंश में ये उत्पन्न नाड़ी जंग नामक दैत्य असुर हुआ है। उसके वंश में उत्पन्न हुआ ये दैत्य जो है, मुर नाम का दैत्य है, ये महाबलवान है, इसने सभी देवताओं को परास्त कर दिया है। तब भगवान कहते हैं कि ठीक है, आप चलिए उससे युद्ध करने के लिए, मैं आता हूँ। तो देवता तो एक क्षण में भाग गए, क्योंकि वो तो पहले से ही डरते थे। भगवान उससे युद्ध करने लगे। युद्ध भगवान करते करते देवताओं के 1,000 वर्ष पर्यंत, देवताओं के 1,000 वर्ष तक भगवान युद्ध करते रहे, पर वो मुर नाम का दैत्य जो है उसको मार नहीं पाया भगवान ने। अब इस तरीके से जब चलते रहे तो भगवान को थकान हो गई। भगवान ने सोचा कि अब तो कुछ विश्राम करना चाहिए, उसके बाद में युद्ध करना चाहिए, क्योंकि ये दैत्य को ऐसे मारना असंभव है। तब भगवान वहाँ से क्या करते हैं कि बद्रिका आश्रम चले जाते हैं। बद्रिका आश्रम में ये गुफा में जाके भगवान बद्रिका आश्रम में हेमवती नामक गुफा थी, उसमें जाके विश्राम करने लगे। उस गुफा का विस्तार 10 योजन लंबा था।
उसके अंदर भगवान ने सोचा कि मैं यहाँ पे विश्राम कर लेता हूँ, उसके बाद मैं युद्ध करूँगा। वो दैत्य भी भगवान के पीछे ढूंढता हुआ वहाँ तक पहुँच गया गुफा में। गुफा में ही भगवान विश्राम करने लगे थे, तो वहाँ पे जाके ढूंढ के भगवान से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। और उसी समय क्या होता है कि जब वो दैत्य भगवान से युद्ध करने जा ही रहा था, वो दैत्य भगवान से युद्ध करने के लिए उद्यत हो गया वहाँ पे अपने आयुध लेके। उसी समय भगवान के शरीर से ये कन्या उत्पन्न हुई, जो कन्या बहुत शक्तिशाली थी। उसके हाथों में 8 भुजाएं, 8 हाथों में आयुध, धनुष बाण सब ये लिए हुए, परसा तलवार। वो क्या हुआ कि उस कन्या ने उस दैत्य से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। भगवान तो विश्राम कर रहे थे, तो उसी समय युद्ध करते करते उससे दैत्य को परास्त कर दिया। उसके संपूर्ण आयुध को काट दिया उस कन्या ने। जब वो कन्या ने सभी आयुध, तब वो दैत्य उससे मतलब हाथों द्वारा बाहुबल से युद्ध करने लग गया। बाहुबल से जैसे ही युद्ध करने के लिए दौड़ा, वैसे ही कन्या ने क्या किया कि अपना एक मुक्का, हाथ का गुस्सा उसकी पीठ के ऊपर, सीने के ऊपर मारा, सीधे से सीने के ऊपर मारा, तो वो दैत्य गिर गया। जब दैत्य वो गिर गया, तो उसी समय कन्या ने क्या किया कि उसका सर तन से अलग कर दिया, मतलब उसका सर काट दिया। जब ये सर काट दिया है, तो वो दैत्य मारा गया। उसी समय देवता फूल बरसाने लगे और विश्व विजयी उस दैत्य को उसी दिन, वो उत्पन्ना एकादशी मानानी थी। भगवान विष्णु उसके बाद में जागते हैं। भगवान विष्णु निंद्रा से उठे, तब देखते हैं कि वहाँ पे वो दैत्य मरा हुआ पड़ा है, उसका सर धड़ से अलग है, और एक कन्या वहाँ पे खड़ी हुई हाथ जोड़े नम्र भाव से भगवान के हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही है। तो भगवान ने बोला कि इस दैत्य को किसने मारा है? तो उस कन्या ने बोला कि मैंने, हे प्रभु, मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुई आपकी ही शक्ति हूँ, इस दैत्य को मैंने ही मारा है। ये दैत्य आपको विश्राम करते समय आपके ऊपर आक्रमण करने के लिए यहाँ पे आया हुआ था। तो उसी समय मैंने क्या किया कि मैं आपके शरीर से प्रकट हुई हूँ और इस दैत्य को मैंने युद्ध में परास्त करके मार दिया है। भगवान ने कहा कि हे कन्या, तुमने इस दैत्य को मार दिया, ये संपूर्ण देवताओं को इसने त्राहिमाम मचा दिया था, मतलब देवराज इंद्र सभी को परास्त कर दिया था, इसलिए तुम विश्व विजयी हुई हो, विश्व विजयी हुई हो। अब और एकादशी के दिन तुम्हारा प्रागट्य हुआ है मेरे शरीर से, इसलिए तुम एकादशी के नाम से जानी जाओगी। और जो लोग तुम्हारा व्रत करेंगे, कन्या से बोला भगवान ने कि आप मुझसे वरदान मांगिए। सभी जितने भी इस पृथ्वी पे व्रत, तीर्थ, दान, धर्म हैं, सभी से अधिक एकादशी की महिमा है। इसलिए एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य एकादशी का व्रत करेंगे, उनके सभी पापों को मैं क्षण भर में भस्म कर दूंगा। और सभी व्रतों, सभी तीर्थों के दान देने से जो फल मिलता है, उससे हजारों गुना फल एकादशी के व्रत से मिलेगा। जो लोग एकादशी के व्रत करेंगे, उनकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब वो हजारों करोड़ों कल्प तक हमारे वैकुंठ लोक में निवास करेंगे। लगा लो, जो लोग निर्जला एकादशी करते हैं, रात्रि को जागरण करते हैं और जागरण करके निर्जला एकादशी करते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो सभी मनुष्य हमारे लोक में हजारों करोड़ों जन्मों तक निवास करेंगे। मतलब इतना महामहत्व है एकादशी। उत्पन्ना एकादशी की मैं कथा सुना रहा हूँ, ये तो महामहत्व से चालू हुआ है। तो एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य इस जगत में सर्वश्रेष्ठ है, इससे बड़ा कोई व्रत नहीं है इस ब्रह्मांड में। एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को करना चाहिए। अगर जो लोग व्रत पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं, तो उनको एक समय भोजन करना चाहिए, नक्त भोजन करना चाहिए। नक्त भोजन का मतलब होता है कि जो पूरे दिन में 4 बजे के समय भोजन करता है, उसको नक्त भोजन कहते हैं। सुबह शाम पूरा दिन भोजन नहीं करेगा, नक्त भोजन करेगा, तो उसको उसका आधा फल प्राप्त होगा। जो रात्रि को भोजन करेगा, उससे उसको आधा फल प्राप्त होगा। और संपूर्ण फल किसको प्राप्त होगा? जो निर्जला एकादशी का व्रत करेगा। निर्जला मतलब उस दिन जल भी नहीं पिएगा, कीर्तन करेगा, जप करेगा
और पूरी रात जागरण करेगा उसको संपूर्ण फल प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि ऐसे मनुष्य के संपूर्ण पापों को मैं नष्ट करके वो मेरे वैकुंठ लोक में हजारों करोड़ों कल्प तक निवास करता है। तो इसलिए हम आप लोगों से एक ही बात कहता हूँ कि आप किसी भी परिस्थिति में कहीं भी रहते हो, अगर एकादशी का व्रत करते हो तो आपके संपूर्ण पाप ताप नष्ट होते हैं, धन धान्य ऐश्वर्य भी प्राप्त होता है एकादशी की कृपा से। इसलिए सभी मनुष्यों को धन ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए या अपने पापों को नष्ट करने के लिए, भगवान के धाम जाने के लिए एकादशी का व्रत करना जरूर। जो लोग एकादशी का व्रत करेंगे, उपवास करेंगे,